अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, अदालत के कटघरे में खड़ा यह मुल्जिम हकीकतन इंसान के भेष में भेड़िया है। इसके गुनाहों की फहरिस्त इतनी लंबी है जिसको इस अदालत में बयान करने में काफी वक्त लगेगा। चोरी, डकैती, कत्ल, ऐसा कोई भी जुर्म नहीं होगा जो इस शख्स ने ना किया। इस खित्ते में दूर दूर तक ऐसा कोई इज्जतदार शहरी नहीं है माय लॉर्ड जो इसके अताब का शिकार ना हुआ हो। मुआशरे में इसकी दरिंदगी की यह इंतहा है कि वालिदैन आज अपनी जवान बच्चियों को अकेला घर से बाहर भेजते हुए भी डरते हैं। ये पैसा लेकर किसी भी शरीफ और मुअज़्ज़ज़ शख्स को मौत के घाट उतार सकता है। नौमुहर्रम की शब को जब इमाम बाड़ों के मातम कदे में फातिहा ख्वानी की मजलिस चल रही थी तो इस शातिर मुजरिम ने उस कमसिन और मासूम लड़की का जालिमाना और सफ़ाकाना कत्ल कर दिया। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इस पेशेवर मुजरिम और जालिम इंसान को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसकी सजा इतनी दर्दनाक और इबरतनाक होनी चाहिए कि मुस्तकबिल में कोई भी शख्स ऐसा जुर्म करने से पहले 100 बार सोचे और उसकी रूह कांप उठे। और मेरे ख्याल से इसकी एक ही सजा है और वो सजा है सजाए मौत। सरकारी वकील की दलीलें और दूसरे सबूत सब मुल्जिम जाकिर अली के खिलाफ हैं। कोई भी ऐसा सबूत अभी तक पेश नहीं किया गया इस अदालत में जो मुल्जिम जाकिर अली के हक में जाए। इससे पहले कि अदालत अपना फैसला सुनाए, क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? यह अदालत तुम्हें इजाजत देती है। इसमें कोई शक नहीं है जज साहब, मैं एक आदी मुजरिम हूं। सरकारी वकील साहब सही फरमा रहे हैं, मेरे गुनाहों की फहरिस्त बहुत लंबी है। जिस दिन मैं कोई गुनाह नहीं करता मुझे नींद नहीं आती, लेकिन वो 9 मुहर्रम की रात थी और उस दिन मैं कोई गुनाह नहीं करता, कोई भी नहीं, और उस रात भी मैंने कोई गुनाह नहीं किया। यह सरासर झूठ बोल रहा है जज साहब। उस रात इस जालिम वहशी दरिंदे ने उस मासूम भोली भाली लड़की को चाकू से घोंप घोंप कर मार डाला और ऐसा करते हुए वहां पर मौजूद लोगों ने इसे खुद देखा है। मौका वारदात पर इसे रंगे हाथों धर दबोचा और मारपीट कर पुलिस के हवाले कर दिया। और इस बात की तस्दीक मुल्जिम ने बजाते खुद पुलिस को दिए अपने बयान में भी की है। लेकिन अब ये मुल्जिम अपने दिए इकबालिया बयान से मुकर्रा है जज साहब। मैं मुकर नहीं रहा हूं जज साहब, मैं भरी अदालत में इस बात का इकरार कर चुका हूं और अब भी कह रहा हूं कि मैंने ही उस लड़की का कत्ल किया है। मैं कतई इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं। मैं इनकार कर रहा हूं तो इस बात से कि मैंने गुनाह किया है। वाह, बहुत खूब। पुराने मजे हुए शातिर मुजरिम का नया पैतरा। वाह साहब वाह। हकीकतन ये शख्स तो दादो तहसीन का मुस्तहिक है। ये तो कमाली हो गया जज साहब, ये कत्ल किया है लेकिन गुनाह नहीं। माय लॉर्ड, जाकिर अली एक चालाक मुजरिम और गुनाहों की दुनिया का बेहद शातिर खिलाड़ी है। ये केस खुली किताब की तरह आया है। गवाहों की फहरिस्त और उनके बयानात आपके सामने रखे हैं। मैं अदालत मुअज़्ज़मा से दरख्वास्त खास करूंगा कि इस पेशेवर मुजरिम को जल्द अज जल्द सजा दी जाए ताकि मुस्तकबिल में कोई भी शख्स ऐसा जुर्म करने की जसारत ना कर सके। That's all, my lord. मैं अपना फैसला अगली जुमेरात तक रिजर्व रखता हूँ। यह अदालत मुल्जिम जाकिर अली को छूट देती है कि अपने लिए अगर कोई वकील मुकर्रर करना चाहे तो कर सकता है।
जिसकी फीस का इंतजाम ये अदालत करेगी। द कोर्ट इज एडजर्न। मेरा नाम आशिक हुसैन है। मैं तुम्हारा ये केस लड़ रहा हूं। मैं पहले भी मना कर चुका हूं, मुझे वकील नहीं चाहिए। मैं गुनहगार हूं और सजा का मुस्तहक हूं। सजा तो मैं भी तुम्हारी कम नहीं करा सकता। हाँ, अगर तुम मुझे सही बता दो तो सजा में कमी के जरूर इम्कानात हो सकते हैं। आपका मतलब है सजाए मौत के बजाय उम्र कैद हो जाए? नहीं वकील साहब, मैं अपने गुनाहों का बोझ लेकर दूर तक नहीं जी सकता। मैं अपनी जिंदगी से आजादी चाहता हूं। गुनाह का एहसास राह निजात में उठाया हुआ पहला कदम होता है। वकील साहब, मैं अपने लिए खूबसूरत मंजिल का तायुन नहीं कर सकता। मैंने अपनी गुजरी हुई जिंदगी में बेशुमार लोगों की बददुआएं हाय ले लेकर अपनी आकीबत में वो स्याही भर दी है जो शायद अब किसी दुआ से धुल नहीं सकेगी, जिसे धोने के लिए समंदर का पानी भी कम पड़ जाएगा। नाउमीदी एक कुफ्र है। तुमने उस शख्स का ये वाकया नहीं सुना जिसने 99 कत्ल करके तौबा की राह इख्तियार करने का इरादा किया और बीच रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। अल्लाह ताला को उसका ये मुस्तकिम इरादा बहुत पसंद आया। अल्लाह ने उसके सारे गुनाह माफ कर दिए। उस शख्स ने तो सिर्फ लोगों का कत्ल किया होगा वकील साहब। मैंने तो लोगों की खुशियों का कत्ल किया है, लोगों के अरमानों आरज़ुओं का कत्ल किया है। लोग तो लोग, मैंने अपने अब्बा और अम्मी की उम्मीदों का कत्ल किया है, अपनी आपा के भरोसे का कत्ल किया है। वो आपा जो मुझे अपना छोटा भाई नहीं समझती थी, बल्कि एक कमसिन शहजादा समझती थी। मेरी खुशियों में अपनी खुशियां ढूंढती थी। मेरी गलतियों से मुझे बचाने के लिए अपने सर पर अम्मी, क्या आज आप मुझे कहानी नहीं सुनाएंगी? क्यों नहीं सुनाऊंगी कहानी? जरूर सुनाऊंगी। तेरी आपा कपड़े अलमारी में रखने गई है, उसे आने दे तो सुनाती हूँ कहानी। ठीक है अम्मी। अम्मा, मैंने आपके और अब्बू के धुले हुए कपड़े अलमारी में रख दिए। और मेरे कपड़े? तेरे और मेरे कपड़े धोबी कल लाएगा, तो मैं कल रख दूंगी। अच्छा ठीक है। अरे अम्मा, अब तो आप आ गई हैं, अब जल्दी से कहानी सुनाइए, मुझे बहुत नींद आ रही है। एक फरिश्ते ने आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया और वो फरिश्ते से शैतान बन गया। वैसे अम्मी, उस फरिश्ते का नाम क्या था? उस फरिश्ते का नाम इब्लीस था। इब्लीस? मगर अम्मी, इंसान फरिश्तों से ऊंचे होते हैं ना? हाँ बेटा, अल्लाह ने इंसान को खलीफा बनाकर इस जमीन पर भेजा है। अम्मा, क्या इब्लिस ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत का किस्सा नहीं सुना था? चुप बेवकूफ, शहादत का वाकया तो बहुत बाद में हुआ। तो इब्लिस ने अल्लाह मियाँ से बाद में ये क्यों नहीं कहा कि आदम को सजदा करने की इजाजत दो? अब तुम बहुत उल्टे सीधे सवाल करने लगी हो। इसका मतलब तुम्हें बहुत नींद आई है। जाओ, जाके अपने कमरे में सो जाओ, बाकी की कहानी कल सुनाती हूँ। जाकिर, जाके तुम भी सो जाओ। जी अम्मा, शब बखैर।
माफ कर दीजिए अब्बू, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। मैं रहम की भीख मांगता हूँ। बस ठीक है अल्लाह, तुम मार ही ना लोगे क्या मेरे बच्चे को? बिल्कुल उसे मार डालूंगा, इसने हरकत ही ऐसी की है। नहीं, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, नहीं, तुम्हें नहीं पता इसने क्या किया है। छोड़ दीजिए इसे। खुदा के लिए छोड़ दीजिए अब्बू, खुदा के लिए छोड़ दीजिए। मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। इसने, अगर तुम्हें पता लगे कि क्या किया है तो तुम भी हैरान हो जाओगी। इसने तुम्हारी मंगनी की अंगूठी चुरा के उन आवारा लड़कों के साथ जुआ खेला है, इसलिए ये इस घर में नहीं रह सकता। दफा हो जा मेरे घर से। छोड़ दीजिए इसे। इस दिन के बाद मैंने अपने घर की पाक दहलीज पर कभी कदम नहीं रखा। उस दिन मैंने सब अपनों को खोया, अपने अब्बा, अपनी अम्मी और अपनी आपा को, और गुनाहों के दलदल में इस कदर धंसता गया जहां से निकलना नामुमकिन हो गया। तो क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की? होगी, जरूर की होगी। मेरे अब्बा बहुत गुस्सा करते थे, लेकिन गुस्सा ठंडा होने के बाद प्यार भी करते थे। और अम्मी और आपा तो मेरे गम में रो रो कर पागल ही हो गई होगी। तो फिर तुमने उनसे मिलने की कोई कोशिश नहीं की? उनको देखने की, दूर से देखने की भी कोई कोशिश नहीं की? बाकी और दिनों की तरह उस दिन भी मैं घूमकर शायद घर ही लौट जाता, लेकिन मेरी आवारगी उस शख्स की नजर में आ गई। उसने मेरे दिलो दिमाग का एक्सरे कर दिया और मुझे उठाकर गिरोह के सरपरस्त के हवाले कर दिया। खुदा ही जाने उसे ऐसा करने के लिए कितने पैसे मिले होंगे। इस माहौल में आने के बाद कुछ ही दिनों में मेरे दिल से खौफ खत्म हो गया। मैं अपना मजहब, अपना वजूद, अपना खानदान सब कुछ भूल गया और एक पेशेवर मुजरिम बन गया। और साथ ही साथ मेरे घर लौट जाने के सारे रास्ते बंद हो गए। मैं कोई भी बड़ा गुनाह करने का जिगरा रखता हूं, लेकिन अपने घर की पाक दहलीज पर कदम रखने की हिम्मत न थी। आपा ने एक बार मुझे एक शहजादे की कहानी सुनाई थी, जिसे अपने मकसद की ओर भागते वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखना था। लेकिन मैंने घर छोड़ते वक्त पीछे मुड़कर आपा को देखा था और मैं पत्थर का बन गया था। मैं पत्थर का तो बन गया था वकील साहब, लेकिन गिरोह के बाकी लोगों की तरह कोई भी गुनाह करने के बाद मुझे सुकून नहीं मिलता था। मैं उनकी तरह कह ही नहीं लगा सकता था। मैं उनसे अलग क्यों था?
हाल चाल है गुरु? बढ़िया नेताजी, हाल तो आपके सामने ही है और चाल सही वक्त पे हम चाल ही देते हैं। बैठिए नेताजी। नेताजी, आपने यहाँ पे आने की तकलीफ क्यों की? पैसे अकरम के हाथों भिजवा देते, काम हो जाता। अकरम बता रहा था कि तुमने दंगा कराने के 2 गुना रेट कर दिए हैं। सही सुना है आपने। हर बड़े फसाद के बाद रेट तो दुगने हो ही जाते हैं। अब आपकी मर्जी है, काम कराना है कराओ, नहीं कराना मत कराओ। कराना है भाई, हर कीमत पे कराना है, और ये काम कल ही होना चाहिए, वो भी अच्छी तरह। अरे नेताजी, हमारा काम अच्छा ही नहीं चौखा होता है, चौखा। क्योंकि हम सच्चे और ईमानदार हैं, जो कहते हैं करके दिखाते हैं। इसीलिए तो हम नेता लोग तुम पर भरोसा करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं तुम्हारे दावे हमारे वादों की तरह झूठे नहीं होते। अरे नेताजी, एक बात कहें आपसे, आप नेता लोग हम गुंडों से भी ज्यादा कमीने होते हैं। क्या करे गुरु, चुप जाने वालों के सामने खुदा बनना किसी अच्छा नहीं लगता। खुदा, गॉड, भगवान? अरे नेताजी, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। तुम ज्यादा समझने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे समझ में आने वाली चीज साथ में लेकर आया हूँ। अकरम, ले भाई, रख दे इसको। अच्छा मैं चलता हूँ। ओके अकरम, चलें? अरे पैसे संभाल के रख देना तुम यार। काम हो जाना चाहिए। अरे नेताजी, आप फिक्र मत कीजिए, काम अच्छे से हो जाएगा। अच्छा भाई। अच्छा, खुदा हाफिज। अरे आ जाओ रे सारे। कल दंगा फसाद शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि कल मुहर्रम की 9 तारीख है। मुहर्रम की 9 तारीख? क्यों, तुम्हें याद नहीं है? मैं सब कुछ भुला चुका हूँ। कल मैं कोई काम नहीं करूंगा बॉस, कोई और तारीख तय कर लो। तुम लोग तो बाली नगर दंगे फसाद करवाने गए थे, तो फिर यहाँ? बात याद पे आ गई थी, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा। ये जगह तुम लोगों के आने का नहीं है, चले जाओ यहाँ से। क्यों, तुमसे मतलब? मैंने कहा चले जाओ यहाँ से।
बचाओ मुझे। बचाओ मुझे। बचाओ मुझे। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। आप मुल्जिम की सफाई में अदालत को कुछ बताना चाहते हैं? मिलॉर्ड, मुल्जिम जाकिर अली जो खुद अपना गुनाह कबूल कर चुका है, इसने अदालत में सब कुछ सच सच बताकर अपने लिए सजाए मौत मांगी। योर ऑनर, अदालत को मैं एक बात जरूर बता देना चाहता हूं कि मुजरिम जाकिर अली एक पेशावर मुजरिम तो जरूर है, लेकिन पैदाइशी मुजरिम कतई नहीं है। योर ऑनर, जाकिर अली जिसने मुकद्दस किताब पर हाथ रखकर सच बोलने की कसम खाई है, और मुझे यकीन है कि उसने जो कुछ भी कहा था वो सच था, सच के सिवा कुछ नहीं था। योर ऑनर, जाकिर अली और उसके गिरोह के लोगों ने लोगों के घर जलाए। घर जलाने के बाद घंटों ये इस आग में जलता रहा। इसने कितने ही मासूम लोगों की जान ली, कत्ल किया, खंजर से, चाकू से काट डाला, लेकिन उस वक्त ये खुद बोटियों में बटता रहा। इसका दिल लहूलुहान रहा। योर ऑनर, इसने मुझे बताया कि ये सब कुछ भुलाने के लिए इसने नशे का सहारा लिया, और ये सच है कि इसे ना कभी नशा हुआ और ना नींद आई। योर ऑनर, जाकिर अली एक ऐसा मुजरिम है जिसने जब भी गुनाह किया, इसे एहसास-ए गुनाह सताता रहा, तड़पाता रहा, परेशान करता रहा। योर ऑनर, इसी वजह से मैं कहता हूं कि मुजरिम एक पेशावर मुजरिम है, ना कि पैदाइशी मुजरिम। लिहाजा मेरी अदालत से ये दरख्वास्त है कि जजमेंट लिखते वक्त इसको पैदाइशी मुजरिम ना कहा जाए, पेशावर मुजरिम भी कहा जाए। दैट्स ऑल। योर ऑनर, मेरी समझ में नहीं आता वकील सफाई आखिर इतनी फजूल की मुदल्लल दलाइल से साबित क्या करना चाहते हैं। आखिर जुर्म तो जुर्म होता है, फिर क्या फर्क पड़ता है कि फर्क पड़ता है योर ऑनर, बहुत फर्क पड़ता है। पैदाइशी मुजरिम वो होता है जो जुर्म अपने घर से, अपनी माँ के पेट से सीख के आता है, और पेशावर मुजरिम वो होता है जो हालात के तहत एक गुनाह करता है, फिर इस दलदल में फंसता ही चला जाता है। योर ऑनर, मुजरिम के वालिद एक निहायत ही दीनदार आदमी है। इसकी वालदा एक परहेजगार औरत है, और इसकी बहन
एक मासूम और पाक दामन लगती है। अगर हमने जाकिर अली को पैदाइशी मुजरिम कहा तो उनकी परहेजगारी, उनकी ईमानदारी, उनके दयानतदारी पर दाग लग जाएगा। इसीलिए योर ऑनर, मैं कहता हूं कि ये पेशावर मुजरिम है, पैदाइशी मुजरिम नहीं। लिहाजा मेरी अदालत से ये दरख्वास्त है कि मेरी तजवीज़ पे गौर कर मेरी दरख्वास्त को मंजूर कर इसको पैदाइशी मुजरिम ना कहा जाए। इनका जिक्र पेशावर मुजरिम की तरह जजमेंट में किया जाए। That's all. तमाम सबूतों, दलीलों और मुल्जिम के इकरार जुर्म से यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम एक पेशेवर मुजरिम है और इसने बेशुमार बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा है। इसलिए ये अदालत मुल्जिम जाकिर अली को सजाए मौत का हुक्म सुनाती है।